बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जिले का एक गांव लगता है टीकमगढ़। दरअसल एक फोन नंबर 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास बंद हो चुका होता है और फिर 15 अप्रैल 2025 को इसी गांव के अंदर वह जो फोन होता है ऑन हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसने वो फोन ऑन किया था उसके बाद वह देखने लग जाता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन थे जो उसके पास लगातार आ रहे होते हैं, बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारे कॉल थे जो उसके पास आई हुई होती है, लेकिन नंबर बंद होता है इसलिए वह उठा नहीं पाता। उसने देखा होता है कि इंटरनेट पर एक बाढ़ सी आई हुई होती है और उसी के बारे में कहानी चल रही होती है, उसी के बारे में बातचीत हो रही होती है। अब चाहे अखबार हो, चाहे फिर सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल हो, हर जगह उन्हीं की खबरें चल रही होती है। उन दोनों ने साथ साथ रहते हैं दोनों, और फिर एक आदमी होता है, एक महिला होती है। दरअसल आदमी और महिला उन दोनों का रिश्ता तो कुछ ऐसा होता है जैसे कि माँ और बेटे का जैसा रिश्ता होता है, लेकिन वह एक होने वाला दामाद होता है तो एक उसकी होने वाली सास होती है। लेकिन अब दोनों ना होने वाला दामाद होता है, ना होने वाली सास होती है। वह अपने एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, दोनों का आपस में इश्क हो चुका होता है। इसके बाद वो अपने घर छोड़ करके भाग चुके होते हैं। अब जहां देखो वहीं पर इनके बारे में चर्चा हो रही होती है। अब इसी बीच में पता चलता है कि जाकर के थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह बात कही गई है कि 3.5 लाख रुपए की नकदी होते हैं और लगभग 5 लाख रुपए के आसपास की जेवरात भी लेकर के दोनों भागे हैं। दोनों आपस में बातचीत करते और कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। वैसे ही भारत का कानून हमें साथ साथ रहने की इजाजत तो देता है, तो ये चोरी का इल्जाम क्यों? जब हमने घर से कुछ सामान लिया ही नहीं है तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे भागते भागते बहुत वक्त हो चुका होता है, अब उन दोनों को नहीं भागना है, अब वापस चलना है और जाकर के मुकाबला करना है। सीधा ही पहुंच जाते हैं अपने गांव के उस थाने में, और थाने में जाकर के पूरी कहानी जब बयां करते हैं तो लोगों के सामने एक बार फिर से और सास और दामाद की जो कहानी होती है जब सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार इस कहानी का अंत ये होगा, इस कहानी के वजह ये हो सकती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़ का थाना लगता है मंडराग, और फिर मंडराग थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जो कि मनोहरपुर होता है, कायस्थ का गांव होता है। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र जिसकी या तो 16 साल के आसपास होती है या फिर 17 साल के आसपास होती है, और फिर 8वीं तक वह लड़की पढ़ी हुई होती है। और उस लड़की का रिश्ता लगता है अक्टूबर 2024 के महीने के आसपास इन दोनों की शादी की बातचीत चलती है, जो कि अलीगढ़ ही जिला लगता है, थाना बादो लगता है, और गांव उसका लगता है नगलिया, नगला मछरिया। और फिर नगला मछरिया का वह रहने वाला लड़का राहुल जो होता है, इससे शादी की बातचीत चलती है। और शादी की बातचीत चलते चलते जब कहानी आगे बढ़ती है तो फिर बात आती है 2 अप्रैल सन 2025 को। आखिरकार यहाँ पर रोका होता है, और रोका होने के बाद यह तय हो जाता है कि हम 16 अप्रैल 2025 की शाम को आखिरकार गांव में बारात लेकर के आएंगे, आप तैयारी रखना। अब यहाँ पर तैयारी चल रही होती है। जब 16 अप्रैल 2025 की रात को जब बारात आने की बातचीत होती है, शादी के लिए चाहे हलवाई हो या फिर जगह कहां पर टेंट लगेगा, और फिर किस किस को कार्ड देना है, कौन मेहमान आएंगे, खाने में क्या बनाना है, और इस तरीके के कपड़े में क्या लेना है, क्या देना है, किसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, दहेज में क्या देना है, इस तरीके की सारी तैयारियां जो होती है वह चल रही होती है। लेकिन अभी शादी को लगभग 10 दिन बाकी होते हैं और तारीख होती है 6 अप्रैल 2025 को। आखिरकार जो इस लड़की का जो पिता होता है, शिवानी जो होता है, उसका पिता का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो तो जाता है कार्ड बांटने के लिए। लेकिन उस लड़की यानी कि शिवानी की जो माँ होती है, जिसका नाम अपना देवी होता है उर्फ सपना होता है, जो कि जाती है बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए। पिता तो वापस लौट करके आ जाता है, लेकिन माँ वापस लौट करके नहीं आती है। 6 अप्रैल 2025 की रात 8:30 बजे के आसपास का वाकया होता है, जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर वापस आता है। फिर बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा तुम्हारी माँ नहीं दिखाई दे रही है, माँ कहाँ है? तो शिवानी कहती है कि माँ तो बाजार गई थी लेकिन लौट करके नहीं आती है। अब जो पति होता है वो अपने पत्नी अपना देवी को लगातार फोन कर रहा होता है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन अपना देवी कोई ना कोई बहाना कर देती थी कि मैं अभी आ रही हूँ, बस वापस आ रही हूँ, कुछ देर में आ रही हूँ। इस तरीके से वह 1 घंटे से जब ज्यादा का समय बीत जाता है, तब जितेंद्र उर्फ जीतू की चिंता बढ़ने लग जाती है कि उसकी पत्नी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। और रात के जैसे ही 10:30 बजते हैं, उसका नंबर बंद आ जाता है। अब यहाँ से नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, कम्युनिकेशन के जो रास्ते होते हैं वह बंद हो चुके होते हैं। और कहीं ना कहीं जो पति होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, उसको शक होता है कि ये दामाद से बहुत सारी बातें करती हैं। एक काम करता हूं, मैं दामाद से बातचीत करने की कोशिश करता हूं। राहुल कुमार को जब फोन लगाया जाता है तो राहुल कुमार एकदम गुस्से में तमतमाया हुआ होता है। उसने कहा होता है कि 18 साल तुमने इन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, अब तुम इनको और ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, मैं इनका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूं। जब इस तरीके की बातें उन्होंने अपने ससुर को होने
होने वाले ससुर को कही होती तो उसके ससुर के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यह कैसी बातें कर रहा है। अब अगला दिन आता है 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को जो ये थाने पहुंच जाता है और मंडराक में वहां जाकर के वहां पर शिकायत दर्ज करता है। लेकिन जो महिला होती है घर से निकली हुई होती है, उसकी उम्र तो 38 साल के आसपास होती है, और जो दामाद होता है राहुल, उसकी उम्र लगभग 20 साल से ज्यादा होती है, और दोनों ही 18 साल से ज्यादा है। इसीलिए दोनों ही अपने अच्छे और बुरे का फैसला ले सकते हैं। लेकिन इसलिए पुलिस ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तब वो बताते हैं कि ये घर से 3.5 लाख रुपए नगद और फिर लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात तो लेकर के गए हैं, और ऐसी स्थिति में पुलिस ने जीडी में मामला दर्ज कर लिया होता है, और मामला दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने स्तर से जांच करना शुरू कर दिया होता है। अब तलाश कर रहे होते हैं लगातार। अब जो मामला होता है, चाहे वो जैसे ही पता चलता है कि ये खबर जो होती है सास अपने दामाद के साथ लेकर के भाग चुकी है, फरार हो चुकी है, और शादी को अभी महज 10 दिन का समय बाकी होता है, उससे पहले ही वो अपने दामाद को कैसे कैसे ले जा सकती है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह यही चीज दिखाई दे रही होती है। जैसे कि मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की खबर चल रही होती है, उससे कहीं ज्यादा ये खबर वायरल होने लग जाती है सास और दामाद की। अब चाहे वो अखबार हो, और फिर अखबारों में यह खबर लगातार प्रकाशित हो रही होती है, न्यूज चैनलों पर यही खबर दिखाई जा रही होती कि एक जो सास है जो अपने दामाद को, होने वाले दामाद को लेकर के भाग चुकी है। और फिर इसी बात को देखते हुए, और जैसे कि यह बात बेटी को पता चलती है, बेटी तो बीमार हो जाती है, तो आखिरकार इसके मां ने ऐसा क्यों किया होता है। और पति जो होता है वह मीडिया के सामने जाकर के एक ही बात कहता था, पुलिस के सामने जाकर के एक ही बात कहता था कि एक बार बस उसे बुला दीजिए, अपना देवी को, मैं उसे बस पूछना चाहता हूं कि आखिरकार तुमने अपने बेटी के साथ ऐसा क्यों किया होता है। बेटी भी बस यही बात कहती है कि तुमने ऐसा आखिरकार क्यों किया। अब मीडिया वालों ने जो राहुल के घर के परिवार के जो आसपास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और फिर उसके जो राहुल के पिता जो होते हुए कहते हैं कि उनके बेटे पर वशीकरण किया गया है, ताबीज किया गया है, और फिर उसको कब्जे में करने की कोशिश की गई है। अभी पुलिस की जांच का विषय बन चुका होता है, पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया होता है। 6 अप्रैल को आखिरकार वो लोग भागे होते हैं, और 7 अप्रैल को पुलिस के पास तक शिकायत पहुंच जाती है, और फिर 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, इसी तरीके से दिन बढ़ रहे होते हैं, और पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी लोकेशन पाई जाती है। लेकिन लोकेशन जो आगे भविष्य में पता चलता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल 2025 की यह बात होती है, दोपहर का समय होता है, ये बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी का होता है, और फिर गांव लगता है टीकमगढ़, और जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के करीब होता है, या गांव होता है। और फिर वहां पर आराम से बैठे हुए थे, और बैठे बैठे अचानक से ख्याल आता है कि जो मोबाइल है इनको ऑन करके देखते हैं आखिरकार क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जो उनका संपर्क होता है, उनकी जो बातचीत होती है, हर किसी से खत्म हो चुकी होती है। वो यहाँ से लगातार एक दूसरे का ठिकाना बदल रहे होते हैं, आ रहे होते, जा रहे होते हैं। लेकिन तभी जैसे ही फोन ऑन होता है, और फोन ऑन होते ही तो पता चलता है इनका तो लगातार जो बातचीत होती है इनके ही बारे में चल रही है, हर जगह इनके ही बारे में खबर चल रही है। जहां देखो यही सब लोग छाए हुए हैं। लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा खराब एक ही बात लगती है कि 3.5 लाख रुपए के चोरी का जो इल्जाम लगाया गया, वह अगले ही दिन पहुंच जाते हैं। 16 अप्रैल को थाने पहुंच जाते हैं, और थाने जाने के बाद बताते हैं, पूरी कहानी बताई जाती है। सास कहती है कि जो उसका पति है वह बेंगलुरु में रह करके फेरी वगैरह काम किया करता था, लेकिन जब जब वह गांव और घर में आया करता था तब तक उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट किया करता था, और किसी से 2 मिनट खड़े होकर के बातचीत कर लो तो शक करने लग जाता था। और यह बात बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाती है। यही बात लेकर के घर में तनाव रहने लग जाता है। पत्नी परेशान हो जाती है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। पति के ताने जो होते लगातार बढ़ने लग जाते हैं, और फिर वह अपने बेटी के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढ करके लेकर के आई थी। राहुल से शादी कराना चाहती थी। राहुल का 1-2 बार बीच में फोन भी आता है, लेकिन पति ने कुछ इस तरीके का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि दामाद को भी नहीं बख्शा। आखिर पत्नी परेशान हो जाती है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। पति के जो ताने होते हैं लगातार बढ़ने लग जाते हैं, और फिर वह अपनी बेटी के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढ करके लेकर के आई थी। राहुल से शादी कराना चाहती थी। राहुल का 1-2 बार बीच में फोन भी आता है, लेकिन पति ने कुछ इस तरीके का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया होता है कि दामाद को भी नहीं बख्शा होता है। जो होने वाला दामाद होता है उसके बारे में भी गंदी संदी बातें करने लग जाते हैं। तब यह बात उसने अपने दामाद से कही होती कि तुम्हारे बारे में जो मेरे पति हैं जितेंद्र उर्फ जीतू कुछ इस तरीके से भद्दी भद्दी बातें सोचता है। इतना सुनने के बाद ही राहुल ने तसल्ली से बातचीत करना शुरू किया अपने सास से, और फिर अपने सास के दुख और दर्द जो होते हैं, उनके तकलीफें होते, उनको बांटना शुरू किया। और सास का जो लगाव होता है उधर दामाद की तरफ बढ़ जाता है। अब दामाद और दोनों आपस में घंटे घंटे बातें चीत किया करते थे। जिस प्यार की सास भूखी होती है उस प्यार के लिए वह सास परेशान होती है। अब कहीं ना कहीं दामाद उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। और फिर वह तारीख भी आ जाती है जब 1 मार्च
2025 को आखिरकार पता चलता है कि उसका वह बीमार होता है और बीमारी की बहाना वह देखने के लिए पहुंच जाती है और फिर वहीं पर कुछ और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और मीडिया की रिपोर्ट के माने तो वह बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और यहीं से इतनी ज्यादा हमदर्दी बढ़ जाती है कि उन दोनों ने फैसला किया था कि अब साथ साथ ही रहेंगे और साथ साथ ही जिएंगे और साथ साथ ही मरेंगे, अब कुछ भी हो जाए। हालांकि इस बीच में इनकी बातचीत होती रही, शादी की तारीख नजदीक आ रही होती है, कार्ड बट रहे होते हैं, लेकिन अचानक से दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमने अब फैसला नहीं लिया होता है तो फैसला कब लेंगे। अब इस बीच में जो 6 अप्रैल 2025 को आखिरकार यहाँ से ये घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद सीधा अलीगढ़ पहुंचते हैं और अलीगढ़ जाने के बाद बरेली पहुंचते हैं और बरेली से मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं जो कि बिहार का ही एक जिला लगता है और फिर यहाँ से एक दूसरे का ठिकाना लगातार बदल रहे होते, भाग रहे होते और भागते भागते ये थक जाते हैं और फिर इनके पास कोई पैसे भी नहीं होते हैं। अब इन्होंने जो चोरी का इल्जाम लगता है उसको लेकर के ये दावा कर रहे होते हैं कि हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई जेवर नहीं लिया, ना तो लड़के ने अपने घर से कुछ चोरी की है और वैसे ही उसकी सास कहती है, जो होने वाली सास होती है वह भी कहती कि कोई सामान नहीं उठाया। अब हालांकि उन्होंने जाकर के जो सिलेंडर किया होता है थाने में, यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस उन्हें बिहार के बॉर्डर से, जो कि बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, वहां से खुद उठा करके लेकर के आई है। अब यह बात कितनी सच है कि पुलिस उन्हें लेकर के आई है उन्हें खुद, या फिर अपने आप को सिलेंडर किया है, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस जो कहेगी वही सच माना जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में चल रहा होता है कि जैसे ही इन्होंने अपनी बदनामी और फिर चोरी की बात पता चलती है तो चोरी के बात पर इन्हें गुस्सा आता है और कहते हैं कि वह पूरी जिंदगी इस चोरी के कलंक के साथ जी नहीं सकते और फिर भारत का कानून उन्हें अलग होने की बात करता नहीं है और भारत का कानून कहता है कि 18 साल के बाद अच्छे बुरे का फैसला खुद लिया जा सकता है। जब हम अच्छे बुरे का फैसला ले सकते हैं तो फिर अपने घर पर ही रह करके क्यों ना बात करें। और थाने वाले उन्हें मंडराग भेज देते हैं और मंडराग में उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है और पूछताछ के बाद कुछ बात जो होती है आगे निर्णय आएगा, वो दोनों क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं और जज के सामने जो भी बात कहेंगे फिर जो आगे वही बात होगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और फिर आपको बताना है कि जिस घर में शक की बुनियाद रख दी जाती है और बात पर शक किया जाता है, बात बात पर परेशानी की जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों कुछ ऐसे कंधों को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिन कंधों पर सर रख करके वो अपने दुख और अपने तकलीफ, अपने बातों को रख सके। और फिर सास को कोई और कंधा मिला नहीं होता है, सास को मिला तो अपने होने वाले दामाद का कंधा मिला होता है और फिर दामाद को भी अपने सास की बातें इतने ही पसंद आती है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साथ साथ जीने मरने की कस्में वादे खा लेते हैं। आगे वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो खैर आगे भविष्य के गर्ग में छुपा हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वह वाकई अपने आप में बहुत हैरान करने वाला होता है, रोचक होता है, अजीब होता है।